वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इससे पिछले लेक्चर में हमने बेसिक डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्स से। एलिमेंट्स अनासिर, कंपाउंड, मुरक्कबात एंड मिक्सचर और आमेज़े, ये चीज़ें क्या होती हैं। पहले इसमें सबसे पहले आता है एलिमेंट्स। अनासिर, एन एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। एक आंसर ये एक खालिस मादा होता है। अच्छा स्टूडेंट, एक बात आपने नोट की होगी कि आपके पास किसी लफ्ज़ से आगे ए लिखा होता है, किसी से आगे ए एन लिखा होता है। तो ये क्यों होता है? ये कौन सा अल्फाज होते हैं जिसके आगे जिससे पहले ए लिखा होता है या एन लिखा होता है, हमें कैसे पता लगता है? तो वो लफ्ज़ जो वॉवेल से स्टार्ट होते हैं, जैसे जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल आपके पास हैं, तो उससे पहले हम एन का इस्तेमाल करते हैं। और जो इनके अलावा कॉन्सोनेंट से इस्तेमाल होते हैं, उससे आगे हम उससे पहले हम ए लगाते हैं। सही है? अच्छा, एन एलिमेंट एक आंसर इज़ अ प्योर सब्सटेंस, जो कि खालिस मादा हो या खालिस चीज़ से बना हो, व्हिच कैन नॉट स्प्लिट, जिसको हम नहीं तोड़ सकते, अप इनटू अदर सिंपलर सब्सटेंसेस, दूसरे सादा मादों में, बाय एन ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, किसी आम तिब्बी या कीमियाई अमल से। मतलब एलिमेंट आपके पास वो खालिस मादा होता है जिसको हम आम फिजिकल या केमिकल प्रोसेस से उसको हम अलग नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर आपके पास गोल्ड। गोल्ड इज एन एलिमेंट, सोना आपके पास एक आंसर है, एंड इट कैन नेवर बी कन्वर्टेड, इसको हम तब्दील नहीं कर सकते, इनटू एनी अदर सिंपलर सब्सटेंसेस, किसी भी बाकी दूसरे सादा मादों में, बाय एन ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल रिएक्शन, आम तिब्बी या कीमियाई अमल के जरिए। द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ एलिमेंट, और जो बुनियादी इकाई है, यूनिट इकाई है आंसर की, इज द एटम। एटम है मतलब तमाम जो आपके पास दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं, मैटर से बनी है। लेकिन मैटर किससे बना है? तो मैटर आपके पास एटम से बना है। और एटम किससे बना है? वो आपके पास छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है। पार्टिकल्स कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन। इनके बारे में आगे तफसील से पढ़ेंगे। तो द फंडामेंटल यूनिट, और बुनियादी जो इकाई है ऑफ एन एलिमेंट, किसी आंसर की, इज द एटम, वो एटम है। एटम क्या है? ये वो छोटे से छोटा ज़र्रा जिसको मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर और आपके पास पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अप्रॉक्सीमेटली, साइंसदानों ने दरियाफ्त किए हैं तकरीबन 118 एलिमेंट्स, 118 अनासिर, आउट ऑफ विच, जिसमें से 92 आर नेचुरल अकरिंग, 92 जो आपके पास 92 एलिमेंट्स हैं वो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। वाइल जबकि द रेस्ट, वैसे रेस्ट के माने इंग्लिश में अगर आप कहो तो आराम है, लेकिन यहाँ पर जो बाकी रह जाने वाले, मतलब वो 118 से आप 92 को माइनस करो तो आपके पास जो बाकी बच जाते हैं 26 एलिमेंट, हैव बीन आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड, उसको मसनूई तौर पर बनाया गया इन द लेबोरेटरी में। उसको साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में तो बनाया है, लेकिन उन्होंने खुद से नहीं बल्कि जो पहले से आपके पास एलिमेंट्स मौजूद थे, 92 एलिमेंट, इनसे ही उसको बनाया गया है। क्योंकि ये आपके पास लॉ ऑफ कन्वर्जन में आप पढ़ते हो कि हम ना किसी चीज़ को पैदा कर सकते हैं, ना हम किसी चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। हम सिर्फ़ कन्वर्जन का काम करते हैं, क्योंकि पैदा करना और ख़त्म करना ये अल्लाह ताला की सिफ़त है, ये इन मखलूक नहीं कर सकता। तो हम क्या करते हैं, जो अल्लाह ने चीज़ें दी हैं हम उनको कन्वर्ट करते हैं, उनकी शेप को या उनके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, एलिमेंट बना है ज़र्रात से, एंड एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम एक छोटा ज़र्रा है ऑफ एन एलिमेंट, किसी आंसर का। मतलब एटम आपके पास एलिमेंट की यूनिट है। दैट कैन टेक पार्ट, जो कि हिस्सा ले सकता है इन केमिकल रिएक्शन, कीमियाई अमल में। अगर एटम की डेफिनेशन कोई पूछे आपसे तो आप ये कह सकते हो कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम छोटा ज़र्रा है ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का, दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि अमल ले सकता है या काम कर सकता है कीमियाई अमल में। ईच एलिमेंट कंसिस्ट, हर आंसर मुश्तमिल होता है ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, एक ही किस्म के आंसर से, एक ही किस्म के एटम से। एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, एटम एक खास आंसर का, आर सेम, ये यकसां होगा टू ईच अदर, एक दूसरे के। अगर आपके पास हाइड्रोजन सपोज है, तो आपके पास जो हाइड्रोजन ज़मीन पर है उसकी भी वही स्ट्रक्चर और वही आपके पास उसकी कंपोजिशन होगी जो कि आपके पास सन में है, क्योंकि आपको पता है सन आपके पास बेसिकली गैस का एक जॉइंट है जो कि हाइड्रोजन गैस से बना है। तो अगर आपके पास हाइड्रोजन जहाँ कहीं भी हो उनकी कंपोजिशन सेम होगी, लेकिन बट डिफरेंट, लेकिन ये मुख्तलिफ होगा फ्रॉम द एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट्स, दूसरे अनासिरों के एटम से। अगर आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो ये तो ज़ाहिर सी बात है चेंज होगा ये। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, मुखफ़फ़ात अनासिर के। सिंबल क्या है? ये छोटा नाम होता है जिसको हम देते हैं। इन 1814 1814 में ब्राज़ीलियस सजेस्टेड, ब्राज़ीलियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सजेस्ट किया, बताया, मुतारिफ़ कराया द सिस्टम, एक निज़ाम को, फॉर रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट मतलब ज़ाहिर करने के लिए, बयान करने के लिए, विद सिंबल्स, सिंबल्स के साथ।
सिंबल क्या है आपके पास? द शॉर्टेस्ट नेम, छोटा नाम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी आंसर का इज कॉल्ड सिंबल, इसको हम सिंबल कहते हैं। जिस तरह कोई भी बड़ा नाम हो, आप उसका छोटा नाम ले लेते हो या उसके नाम का पहला जैसे आप स्कूल पढ़ते हो तो गवर्नमेंट के लिए आप जी जो लेते हो तो वो एक गवर्नमेंट का अलग छोट जी ले लेते हो, एक बड़ा कैपिटल जी लिख देते हो। या कोई और कंपनी आपके पास आती है, सर आप बीएससी करते हो, एमएससी करते हो, तो बैचलर ऑफ साइंस या बैचलर ऑफ सो आर्ट्स के बजाय आप बीएससी और बीए लिख देते हो, तो ये छोटा नाम होता है। तो द शॉर्टेस्ट नेम, छोटा नाम ऑफ एन एलिमेंट, एक आंसर का, इज कॉल्ड सिंबल, ये सिंबल कहलाता है, मुखफ़्फ़फ़ कहलाता है। इन मोस्ट केसेस, अक्सर सूरतों में, द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, जो पहला लेटर होता है नाम का, ऑफ एन एलिमेंट, किसी आंसर का, इट्स टेकन इन कैपिटल लेटर, उसको हम कैपिटल मतलब बड़ी एबीसी में लिखते हैं, एज द सिंबल, मुखफ़्फ़फ़ में। इन सम केसेस, कुछ सूरतों में, वेयर द फर्स्ट लेटर हैज़ ऑलरेडी बीन यूज्ड, जब पहला लफ्ज़ पहले से इस्तेमाल हो चुका हो, देन द इनिशियल लेटर, तो जो पहला लेटर होगा, इनिशियल पहला लेटर या इब्तिदाई हुरूफ, इन कैपिटल टुगेदर, वो कैपिटल में होगा, टुगेदर विद अ स्मॉल एनी अदर लेटर, उसके साथ एक छोटा कोई से भी दूसरा हम हुरूफ लिखते हैं, फ्रॉम इट्स नेम, उसके नाम से। आयुर्वेद उसको इस्तेमाल करते हैं। सपोज़ आपके पास कार्बन भी इसी से आता है, कैल्शियम भी इसी से आता है, तो आप क्या करते हो फिर, आप क्लोरीन भी इसी से आता है, तो आप इन तीनों के लिए सी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। सी आपने कार्बन के लिए इस्तेमाल किया, अब कैल्शियम है, तो कैल्शियम में आप क्या करते हो, सी ए लेते हो, सी आप कैपिटल लेते हो, ए को आप स्मॉल लेते हो। तो अ लिस्ट ऑफ नेम, एक फ़हरिस्त नामों की, एंड सिंबल्स और सिंबल्स के मुख़फ़्फ़फ़ात ऑफ सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स, कुछ अहम अनासिर, इज़ गिवन इन द टेबल, आपको टेबल 1.1 में दिए गए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम्स एंड सिंबल ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स, कुछ आम एलिमेंट जो अक्सर इस्तेमाल होते हैं या ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आपके पास ये यहाँ पर बोरॉन, उसका बी, कार्बन सी, फ्लोरीन एफ, हाइड्रोजन एच, ऑक्सीजन ओ, नाइट्रोजन एन, सल्फर एस, एल्युमिनियम ए एल, कैल्शियम सी ए, मैग्नीशियम एम जी। तो आप देख सकते हैं कि आपने यहाँ पर क्या किया, हर नाम का आपने पहले-पहला हुरूफ लिया कैपिटल के साथ, लेकिन अब एल्युमिनियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ हमने उसके दूसरा छोटा हुरूफ भी लिया है। इसी तरह आपके पास और दूसरा टेबल आता है, सम एलिमेंट्स सिंबल, कुछ एलिमेंट्स के सिंबल स्टार्ट शुरू होते हैं विद देयर लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस नेम, उसके लातीनी या यूनानी ज़बान के नामों से। अ लिस्ट, एक फ़हरिस्त ऑफ नेम्स, नामों की, एंड सिंबल्स और मुख़फ़्फ़फ़ात की, आपको टेबल्स में दिए गए। मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जिसके नाम तो अलग होते हैं लेकिन सिंबल उनके बिल्कुल चेंज होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो सिंबल होते हैं वो उनके ग्रीक या लैटिन नामों से लिए गए होते हैं, क्योंकि वो उन लोगों ने डिस्कवर किए थे। अब आपको टेबल दिया है यहाँ पर, टेबल 1.2, एलिमेंट हुज़ नेम अनासिर, इनके नाम एंड सिंबल्स और मुख़फ़्फ़फ़ात बिगिन स्टार्ट होते हैं, शुरू होते हैं विद डिफरेंट लेटर, मुख्तलिफ अनासिर से। एंटीमनी आपके पास देखें, स्टिबियम आपके पास एसबी आ गया, कॉपर क्यूप्रियम ये सीयू, गोल्ड अर्मम एयू, आयरन फेरियम एफई, लेड प्लम्बम पीजी, मरकरी हाइड्रोजनियम एचजी, पोटाशियम कैलियम के, सिल्वर अर्जेंटियम एजी, सोडियम नेट्रियम Na, टिन स्टेनियम Sn और टंगस्टन वोल्फ्रम डब्ल्यू। तो आपने आज पढ़ा कि भाई किस तरह सिंबल किसे कहते हैं, एलिमेंट्स किसे कहते हैं और उसको हम कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। होप स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।